CH8 हुकुमसा का दुख। हुकुमसा की इस खामोशी को देख के परी के घरवालों की नजरें उन पे टिक गई। वह अभी कुछ सोच भी पाते कि हुकुमसा बिना किसी की तरफ देखे अपना सर हौ में हिला दिए। ये देख के गायत्री जी खुशी से परी के पास जाके उसको कंधे से पकड़ के खड़ा करते हुए अपने गले से लगा ली और उसको खुद से अलग करके अपने आंखों में नमी लेके प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोली, थैंक यू बेटा, हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। उनकी खुशी देख के परी के घरवालों की आंखें नम हो जाती हैं। गायत्री जी अब बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती थी, इसलिए शादी का मुहूर्त निकालने के लिए पंडित जी को भी वही बुलवा लेती हैं। पंडित जी आके दोनों की कुंडली देख के 1.5 महीने बाद का शुभ मुहूर्त निकालते हैं। उनका बात सुन के मीरा जी को चिंता होने लगता है, पर गायत्री जी उनको समझा लेती हैं और 1.5 महीने बाद का डेट फाइनल हो जाता है। कुछ देर बाद गायत्री जी हुकुमसा के साथ सबसे विदा लेके वहां से चली जाती हैं। गायत्री जी गाड़ी के बाहर देखते हुए खुशी से मुस्कुराई जा रही थी। हुकुमसा एक नज़र अपने पास बैठी मासा के चेहरे पे खुशी देख के अपना सर घुमा के खिड़की के बाहर देखते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगे और वह सब सोचने लगे जो परी के घर जाने के पहले महल में हुआ था। कुछ घंटे पहले महल हुकुमसा कैसे परी से बात करेंगे और कैसे उसको सारा बात समझाएंगे, इसके लिए वह खुद को मेंटली तैयार कर रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे परी को रिश्ता तोड़ने के लिए बोलेंगे, और अगर वह बोल भी दिए तो क्या परी उनकी बात मानेगी। ऐसे ही कई सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था। ऊपर से हर आधे घंटे बाद प्रिया का कॉल आने से वह परेशान हो के अपना सर पकड़ के बेड पे बैठ गए थे। अभी वह बैठे ही थे कि वापस से उनका फोन बजा। स्क्रीन पे वापस से प्रिया का नाम देख के हुकुमसा झल्लाते हुए फोन उठा के एक ही सांस में बोले, क्या है प्रिया, क्यों बार बार फोन करके हमें परेशान कर रही हो। हमने एक बार कह दिया ना कि हम सब संभाल लेंगे, तो कम से कम अब तो हमें चैन से जीने दो। तुम क्या चाहती हो, हम समय के पहले ही उड़ते हुए परी के पास पहुंच जाए। अरे 1 बजने तक का तो थोड़ा सब्र कर लो। तुम्हें पता है अब तो हमें पछतावा हो रहा है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने का। ये रिलेशनशिप अब हमारे लिए जी का जंजाल बन चुका है। काश हम कभी इस रिलेशनशिप के झंझट में फंसे ही ना होते। तब हम खुशी खुशी मासा का बात मान के परी से शादी करने के लिए हाँ कह देते। क्वोट। हुकुमसा अपना पूरा भड़ास निकालने के बाद अपने गलती का एहसास करते ही वह अपना माथा पीटते हुए दांतों तले जीभ दबा लिए। वह खुद को संभालते हुए जैसे ही प्रिया से कुछ कहने को हुए कि तभी प्रिया का रोने का आवाज आया। उसको सुन के हुकुमसा अपना बाल नोचने लगे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे अभी या तो अपना सर दीवार पे जोर से दे मारे या तो प्रिया का। पर अपने मन के विचार को मन में ही रखते हुए शांति से, प्रिया प्लीज डोंट क्राई, देखो हमारा सर सुबह से दर्द से फटा जा रहा है। उस पे बार बार तुम्हारा फोन आने से हमारा गुस्सा तुम पे निकल गया। हुकुमसा का बात सुन के प्रिया एकदम से शांत हो गई और प्यार से बोली, शौर्य, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर अगर हमारा प्यार तुम्हारे लिए जी का जंजाल बन चुका है तो हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। हमारे लिए बस तुम्हारी खुशी मायने रखती है, फिर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह खुशी तुम्हें हमारे साथ मिलती है या किसी और के साथ। प्रिया की कही बातें सुन के हुकुमसा मुस्कुराते हुए बोले, प्रिया आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा, हम आज ही इस रिश्ते को तोड़ देंगे, बाय, लव यू, कहते हुए फोन रख दिए। उससे बात करके हुकुमसा अभी चैन की सांस लिए ही थे कि उतने में कुछ गिरने का तेज आवाज आया। उस आवाज को सुन के हुकुमसा तुरंत अपने कमरे से निकल के मासा के कमरे के तरफ भागे। कमरे के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वास के टुकड़े फर्श पे गिरे पड़े हैं और वहीं पास में मासा फर्श पे बेहोश पड़ी है। उनको ऐसे देख के हुकुमसा जोर से चीखते हुए बोले, शर्मा जी, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, कहते हुए भाग के मासा के पास गए और उनको अपने गोद में उठा के बेड पे लिटा दिए। पीछे पलट के देखे तो पाए कि शर्मा जी अब भी डॉक्टर से बात ही कर रहे थे। ये देख के हुकुमसा गुस्से से शर्मा जी के पास जाके उसके हाथ से फोन छीन के कान से लगाते हुए एक एक शब्द गुस्से से चबाते हुए बोले, ये डॉक्टर,
अगर तुझे अपना परिवार और नौकरी प्यारा है तो बस 10 मिनट का समय देते हैं तुझे। अगर तुझे 1 मिनट भी लेट हुआ तो उसके बाद हम ना तो कुछ सुनेंगे और ना ही तुझे कुछ बोलने का मौका देंगे, कहते हुए फोन कट करके दीवार पे दे मारे। उनके ऐसा करते ही शर्मा जी डर से कौंप गए। हुकुमसा के हाथ की मुठ्ठियों इस वक्त गुस्से से कसी हुई थी। वह सोफे पे बैठ के कभी घड़ी को देखते तो कभी दरवाजे की तरफ। हर 1 मिनट के बाद उनका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। तभी अचानक से रूम के अंदर डॉक्टर भागते हुए घुसा और खड़े होके हांफने लगा। हुकुमसा उस पे अपनी नजरें टिकाए गहरी आवाज में बोले, लगता है आपको अपने परिवार और नौकरी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उनके कहे बातों का मतलब समझ के डॉक्टर हैरानी से उनको देखा और दौड़ते हुए सीधा गायत्री जी के पास जाके मिमियाते हुए बोला, हुकुमसा आप लोग बाहर जाइए, हम जल्द ही इनका चेकअप करके आपको बताते हैं। हुकुमसा बिना ना नुकुर किए कमरे के बाहर निकल गए और उन्हीं के पीछे शर्मा जी भी निकल गए। हुकुमसा बाहर निकल के बेचैनी से चक्कर काटते हुए डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगे। तभी उनके दिमाग में कुछ खटका और वह सीधा शर्मा जी के सामने जाके खड़े हो गए। अचानक से हुकुमसा को अपने सामने खड़े देख के शर्मा जी की डर के मारे चीख निकल गई और वह कूद के उनसे 2 कदम पीछे जाके खड़े होके हुकुमसा को अपनी डरी सहमी आंखों से देखने लगे। हुकुमसा उनको गुस्से से घूरते हुए बोले, क्या मासा के साथ ऐसा पहले भी हुआ था या आज पहली बार है? उनका सवाल सुन के डर के मारे शर्मा जी का पसीना छूटने लगा, पर उनसे कुछ बोलते नहीं बना। हुकुमसा गुस्से से पर धीमी आवाज में बोले, शर्मा जी, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, आप हमें सारा सच अभी बता दे तो ही आपके लिए ठीक होगा, वरना। शर्मा जी उनका बात काटते हुए डर के मारे एक ही सॉन्स में बोले, ये पहली बार नहीं है, रानीसा के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। राजासा के जाने के बाद से ही रानीसा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। फिर आप में आते बदलाव को देख के उनकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। इसी चिंता की वजह से वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। हम आपको पहले ही सब कुछ बता देना चाहते थे पर उन्होंने हमें आपसे कुछ भी कहने से मना कर दिया था। पर जब से रानीसा परी बिटिया से मिली है, तब से ही वह बहुत ज्यादा खुश रहने लगी हैं और उनके स्वास्थ्य में भी पहले के मुकाबले काफी सुधार आया है। क्वोट। उनकी बात सुन के हुकुमसा सोच में पड़ गए। तभी डॉक्टर बाहर आके उनसे बोला, रानीसा अब बिल्कुल ठीक है, हमने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा, पर ध्यान रखिएगा कि वह ज्यादा स्ट्रेस ना ले, वरना उनके हेल्थ के लिए यह बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, कह के डॉक्टर वहां से चले गए। हुकुमसा सीधा मासा के कमरे में जाके बेड के पास चेयर लगा के उस पे बैठे और अपने हाथों के बीच मासा का हाथ थामते हुए उन्हें देखने लगे। कुछ देर बाद मासा को होश आया और अपने आंखों को खोलते ही उनका नजर सीधा हुकुमसा पे पड़ा, जो कि उन्हें ही देख रहे थे। मासा उन्हें देख के मुस्कुराते उठने की कोशिश करने लगी। हुकुमसा बिना कुछ बोले उनको सहारा देके उठा के ठीक से बिठा दिए। कुछ देर की शांति के बाद हुकुमसा बोले, मासा क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? गायत्री जी हाँ में सर हिला के दी। हुकुमसा उनको देखते हुए पूछे, क्या आप सच में चाहती है कि हमारी शादी परी से हो? गायत्री जी खुशी से भरी आवाज में बोली, हाँ बिल्कुल, हमारा बस चलता तो हम अब तक उन्हें हमारे घर की बहू बना चुके होते। पता नहीं क्या जादू है उनमें कि बस 2 बार देखने के बाद भी हमें वह पसंद आ गई। परी के घर जाने के लिए तो आपसे ज्यादा हम एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज हम उनसे बात भी कर पाएंगे। अपनी मासा के आंखों में परी से मिलने की खुशी वह साफ देख सकते थे। हुकुमसा कुछ सोचते हुए गंभीरता से बोले, मासा अगर आप हमसे वादा करेगी कि आप अपना पूरा ख्याल रखेंगी और अपनी दवाइयाँ भी टाइम पे लेंगी तो हम परी से शादी करने के लिए तैयार है। उनका बात सुन के मासा खुशी के मारे अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ, हम आपसे वादा करते हैं। प्रेजेंट। यही सब सोचते हुए हुकुमसा अपने ख्यालों से बाहर आए और मन ही मन बोले, आई एम सॉरी प्रिया, हम अपना वादा नहीं निभा पाए। गाड़ी महल के बाहर रुकते ही हुकुमसा मासा को उनके कमरे में ले जाके बेड पे लिटा दिए। गायत्री जी मुस्कुराते हुए बोली, शौर्या, अब आपको हमारी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है,
हमें इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। परी जब हमारे घर आ जाएंगी तो उनके शरारतों में हमें उनका साथ भी तो देना है और इस बात का ध्यान भी तो रखना है कि परी हमेशा वैसी ही रहे जैसी अब है। हुकुम सा उनका बात सुन के हंसते हुए बोले, मासा आप ऐसी पहली सांस होंगी जो अपनी बहू के बदमाशियों को रोकने के बजाय उनका साथ देने की बात कर रही है। परी से मिलने के बाद आपका जब ये हाल है तो पता नहीं बाकी सब जब परी से मिलेंगे तो उनका कैसा रिएक्शन होगा। कहीं वह भी परी के साथ ही ना मिल जाए। अब तो हमें अपनी चिंता हो रही है, पता नहीं कैसे हम आप सबको संभालेंगे। क्वोट। उनका बात सुन के गायत्री जी जोर से हंसने लगी। हुकुम सा वही सोफे पे बैठे अपने फ़ोन में मेल्स चेक करने लगे कि तभी उनके कानों में मासा के धीरे धीरे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जब वह अपने नज़रों को फ़ोन से हटा के उनकी तरफ देखे तो पाए कि मासा फ़ोन में कुछ करते हुए हंस रही थी। हुकुम सा चौंकते हुए पूछे, मासा आप क्या कर रही हैं? मासा खुश होते हुए बोली, हम हमारी बेस्ट फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हैं। हुकुम सा अपना एक आईब्रो उठाते हुए बोले, बेस्ट फ्रेंड, वो भी यहाँ, कौन है वो? हुकुम सा अपना एक आईब्रो उठाते हुए बोले, बेस्ट फ्रेंड, वो भी यहाँ, कौन है वो? मासा मुस्कुराते हुए बोली, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, कहते हुए अपना एक औंख दबा दी। मासा का ये रूप देख के हुकुम सा हैरानी से मुंह खोल के उनको देखते ही रह गए। हुकुम सा के चेहरे को देख के मासा हंसते हुए बोली, बेटा जी, अभी से आपका ये हाल है, तब क्या होगा जब हमारी बेस्ट फ्रेंड आ जाएंगी? हुकुम सा उनको रोकते हुए हैरानी से बोले, ओह गॉड मासा, कहीं आप परी की बात तो नहीं कर रही? मासा उनका बात सुन के अपना दौंत दिखा दी और वापस से परी के साथ बिजी हो गई। ये देख के हुकुम सा अपना सर पीट लिए, फिर अपना सर झुका के हंसते हुए मन ही मन खुद से बोले, परी क्या जादू है आप में, जो भी आपको देखता है बस आपका ही होके रह जाता है। अब तो हमारी मासा हमारा नाम भी इतनी बार नहीं लेती जितना कि आपका लेती है। आपको अकेले संभालना भी हमारे लिए मुश्किल होगा, पता नहीं एक साथ सबको उनकी बदमाशियों के साथ कैसे संभालेंगे। खैर अब जब आप हमारे परिवार में शामिल होने ही वाली है तो आपका आपकी बदमाशियों के साथ हमारे परिवार में दिल से स्वागत है मिस परी राठौड़। नहीं, सून टू बी मिसेज परी शौर्य प्रताप सिंह। आप सबके साथ मिलके अपनी बदमाशी करना और हम आप सबका ख्याल रखेंगे, सोचते हुए मुस्कुराने लगे। मासा बेड पे बैठी हुकुम सा के चेहरे पे मुस्कान देख के समझ गई कि उस मुस्कान के पीछे की वजह परी ही है, क्योंकि जैसे परी के आने के बाद वह खुद खुश रहने लगी थी, वैसे ही हुकुम सा भी अब मुस्कुराने लगे थे। तभी हुकुम सा उठे और मासा को दवा देके रेस्ट करने का कह के कमरे से निकल गए। हुकुम सा अपने कमरे में जाके चेंज करके बेड पे जाके लेट गए। उनके दिमाग में वही पल घूमने लगा जब परी उनसे आके टकराई थी। हुकुम सा मुस्कुराते हुए अपने उस हाथ को देखे जिससे उन्होंने परी के कमर को पकड़ा था, फिर मुस्कुराते हुए उस हाथ को अपने दिल वाली जगह सीने पे रख दिए। राठौड़ निवास में भी कुछ यही हाल था और परी के दिल पे तो प्यार ने दस्तक भी दे दिया था। राठौड़ निवास में भी कुछ यही हाल था और परी के दिल पे तो प्यार ने दस्तक भी दे दिया था। परी अपने हुकुम सा के बारे में सोच के अकेले में ही मुस्कुराई जा रही थी। परी के घरवाले उसको इतना खुश देख के बहुत खुश थे। ऐसे ही ये दिन खुशी खुशी निकल गया। दूसरे दिन सुबह परी नहा के बाथरोब पहने बाथरूम से बाहर निकली और जाके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होके मुस्कुराते हुए अपने गीले बालों को झटकने लगी कि तभी उसका नज़र अपने पीछे दीवार पे टंगे गिटार पे गया। उसको देखते ही परी खुशी से उछल पड़ी और जल्दी से जाके गिटार लेके बेड पे बैठ गई। फिर अपने आंखों को बंद करके हुकुम सा को याद करते हुए गिटार बजाते हुए गाने लगी। उनसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। दरवाजे पे खड़ी भाभी माँ जब परी को ऐसे गाते हुए देखी तो मुस्कुराते हुए उसका वीडियो बना के किसी को सेंड कर दी और परी को देख के दूर से ही उसकी बलाइयाँ लेके वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ मासा और हुकुम सा कल वापस राजस्थान जाने वाले थे। शादी दिल्ली से ही होने वाला था तो कुछ दिनों बाद हुकुम सा सह परिवार वापस आने वाले थे। हुकुम सा हॉल में बैठे कॉफी पीते हुए फाइल देख रहे थे और गायत्री जी डाइनिंग टेबल पे बैठी जूस पी रही थी।
तभी गायत्री जी के फोन में किसी का मैसेज आया। जब चेक की तो देखी कि परी की भाभी माँ ने उसका वीडियो भेजा है। परी को प्यारी सी आवाज में गाना गाते सुन के मासा स्क्रीन को चूम लेती है। तभी उनका नजर हुकुमसा पे पड़ा, जो कि कॉफी पीते हुए फाइल के पन्नों को पलट रहे थे। उनको देखते ही मासा मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, एक तरफ हमारी परी है जो हमेशा खुश रहती है और अपने आसपास रह रहे लोगों को भी खुश रखती है, तो दूसरी तरफ है हमारे शौर्य, जो खुद भी अपने बोरिंग फाइल में घुसे रहते हैं और अपने आसपास रह रहे लोगों को भी बोर करते हैं। उतने में उनको कुछ मस्ती सुझा और अपने चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए परी का वीडियो और उसका नंबर टाइप करके पास में लिखी, फील फ्री टू कॉल, और हुकुमसा को व्हाट्सएप करके जल्दी से जाके दीवार के पीछे छुप के हुकुमसा के रिएक्शन का इंतजार करने लगी। हुकुमसा का फोन जब बजा तो वह फाइल से नजर हटा के स्क्रीन पे देखे। मासा का नाम देख के वह खुद से बोले, मासा को क्या हुआ, वह घर में रह के मैसेज क्यों कर रही हैं। फिर ज्यादा ना सोचते हुए कॉफी का सीप लेते हुए वीडियो प्ले कर दिए। वीडियो प्ले करते ही उनके मुंह से पूरा कॉफी बाहर निकल गया और वह जोर जोर से खौंसने लगे। उनका ऐसा हालत देख मासा अपना मुंह दबा के हंसने लगी और अपनी हंसी रोकते हुए तेज कदमों से अपने कमरे में चली गई। उनको लग रहा था कि हुकुमसा परी का गाना सुन के ऐसा रिएक्शन दिए हैं, पर असली वजह तो कोई हुकुमसा से पूछो जिनका हालत अब भी खराब था और उनका पसीना छूट गया था। दरअसल हुकुमसा जब वीडियो प्ले किए तो उनका नज़र सीधा परी के क्लीवेज पे पड़ा, क्योंकि वहां से बाथरोब थोड़ा हट गया था जिस वजह से क्लीवेज साफ दिखाई दे रहा था। वीडियो बनाते वक्त जहां भाभी मौ को परी की खुशी दिख रही थी, वीडियो देखते वक्त मासा को परी का सिंगिंग टैलेंट दिख रहा था, पर हुकुमसा सबसे हटके निकले। उनको वो दिख गया जो अब तक ना भाभी मौ को दिखा और ना ही मासा का। हुकुमसा जल्दी से वीडियो को पूरा देखे बिना ही फोन बंद करके रख दिए और अपने कॉम्पते हाथ से कॉफी मग टेबल पे रख के जल्दी से डाइनिंग टेबल के पास जाके ग्लास में पानी निकाले और फोन को घूर के देखते हुए एक ही सांस में सारा पानी गए और ग्लास टेबल पे रख के अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए फोन को ऐसे देखने लगे जैसे अभी फोन के अंदर से परी बाथरोब पहने बाहर निकल के उनको दर्शन देने वाली है। फिर वही डाइनिंग टेबल के पास चेयर खींच के बैठ गए और अपना सर घुमा के आसपास देखने लगे। जब श्योर हो गए कि कोई भी उनको नहीं देख रहा तो अपने सीने पे हाथ रख के गहरी सांस लेते हुए बोले, मासा और उनकी परी ने तो अभी से हमें परेशान करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन दोनों के वजह से हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। कुछ देर बाद हुकुमसा अपने चोर नजरों से फोन को देखने लगे और वापस से अपना सर घुमा के इधर उधर देखे। फिर एकदम से चेयर से उठे और भागते हुए टी टेबल से अपना फोन उठा के जेब में डाले और जेट के स्पीड से वहां से भाग गए। हुकुमसा फोन लेके ऐसे भागे थे जैसे अपना नहीं बल्कि किसी और का फोन चुरा के भाग रहे हो। हुकुमसा भागते हुए सीधा अपने कमरे में जाके रुके और जल्दी से दरवाजा अंदर से लॉक करके बेड पे जाके बैठ गए। हुकुमसा जेब से फोन निकाल के अपने सामने रखे और उसको घूरते हुए बोले, क्या करे, वीडियो देखे या नहीं? कहीं वीडियो देख के हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? फिर कुछ सोच के अपने चेहरे सीरियस एक्सप्रेशन लिए खुद से बोले, हम क्यों डर रहे हैं? ये वीडियो हमने थोड़ी बनाया है और वैसे भी मासा ने हमें वीडियो भेजा है, अब उनका कहा हम कैसे टाल सकते हैं? कहते हुए फोन उठा के वीडियो प्ले कर दिए। अभी तो मोहब्बत नहीं है इन लोग में, पर जब शुरू होगा तो सोच सकते हैं हुकुमसा क्या करेंगे। यमी फेस। अभी तो बस छोटू सा नन्हा मुन्ना सा डेमो दिखाए है हुकुमसा। ग्रिन 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 ग्रिन। CH10 हुकुमसा की टीनेजर वाली हरकतें। हुकुमसा वीडियो प्ले करके ध्यान से उस वीडियो को देखने लगते हैं, पर इस बार उनका ध्यान गाने पे भी था। परी का आवाज सुन के हुकुमसा इतना खो गए कि वीडियो को इतनी देर में कई बार रिपीट करके सुन चुके थे, पर तब भी उनका मन नहीं भरा।
तभी मासा का तेज आवाज सुन के हुकुमसा का ध्यान टूटा और वह कूद के बेड से नीचे उतर के हड़बड़ाते हुए फोन उठा के कभी गद्दे के नीचे छुपाते तो कभी कबर्ड में ले जाके कपड़ों बीच छुपा देते। अच्छा ना लगने पे वहां से निकाल के बुक सेल्फ में छुपाने भागे। तभी अचानक से भागते हुए वह रुके और खुद से पूछे, ये क्या कर रहे हैं हम? ऐसे टीनेजर जैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अरे भाई फोन हमारा, वीडियो सेंड करने वाली मासा हमारी, वीडियो जिनकी है वो हमारी, फिर काहे का डर? हुकुमसा अपना सीना चौड़ा करते हुए गंभीरता से आगे बोले, हम किसी से नहीं डरते। फिर अपने चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशन लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके खुद को शीशे में देखते हुए अपने हाथ से बालों को सेट करने लगे। जब हंसी कंट्रोल नहीं हुआ तो अपना सर झुका के खुद के हरकतों को याद करके जोर जोर से हंसने लगे। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए कमरे से निकल के डाइनिंग टेबल पे जाके मासा के पास बैठ गए। मासा उनको देखते ही खुशी से पूछी, शौर्य, पूरा वीडियो देखा आपने, कैसा लगा? हुकुमसा गहरी सांस लेते हुए एकदम से बोले, बहुत जोर का। मासा चौंकते हुए बोली, मतलब? हुकुमसा खुद को सही करते हुए हड़बड़ी में बोले, हमारा मतलब है हमें बहुत जोरों से भूख लगा है, इसलिए हमें शांति से खाना खाने दीजिए। जहाँ तक बात रहा वीडियो का तो वह बहुत ही अच्छा था और परी का आवाज़ भी बहुत प्यारा है, पर हमें एक बात समझ नहीं आ रहा कि परी को बाथरोब पहन के वीडियो बनाने का क्या जरूरत पड़ गया। मासा बिना कुछ बोले हंसने लगी। उनको ऐसे हंसते देख के हुकुमसा शक भरी नजरों से उनको देखने लगे। तब मासा अपना हंसी रोकते हुए बोली, परी को तो पता भी नहीं है कि उनका वीडियो बनाया गया है। वो तो उनकी भाभी माँ ने छुपके से उसका वीडियो बनाया और हमें भेज दिया। हुकुमसा अपने आंखों को बड़ा बड़ा करके हैरानी से बोली, क्या? पर वह परी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये तो गलत बात है। मासा मुंह बिचकाते हुए बोली, आप बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे उन्होंने परी का वीडियो इंटरनेट पे वायरल कर दिया हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो लाइए अपना फ़ोन, हम अभी डिलीट कर देते हैं। हुकुमसा हड़बड़ी में अपना फ़ोन टेबल से उठा के हाथ दूर करते हुए बोले, नहीं नहीं मासा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, आप तो सीरियस हो गई। मासा उनको एक नज़र देख के बोली, हम फिर ठीक है। मासा कुछ सोच के मुस्कुराते हुए आगे बोली, वैसे हम आपको बता दें कि हमने ही परी के घर वालों से कहा था कि परी के हर सुख दुख के गवाह हम बनना चाहते हैं। जब तक परी शादी करके हमारे पास नहीं आ जाती तब तक तो फ़ोन ही एकमात्र जरिया है परी से जुड़े रहने का। क्वोट। उनके चेहरे की खुशी देख के हुकुमसा पूछे, मासा आप परी से बहुत प्यार करती है ना? जब से उनसे मिली है तब से एक अलग ही चमक हमने आपके आंखों में देखा है। मासा चेहरे पे लंबी सी मुस्कान लिए बोली, बेटा बस प्यार नहीं करते हैं उनसे, बल्कि अब तो वह हमारी जान बन गई है। ... देखिएगा, जब वह हमारे घर आएंगी तो कितनी सारी खुशियां अपने साथ लेके आएंगी। हमें उनका परिवार भी बहुत अच्छा लगा। आपको पता है जब हमने उन्हें अपनी पहचान बताई और कहा कि परी को हम हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं तो उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया और परी की कमियां बताने लगे और यही बात हमारे दिल को छू गया। बस तभी हमने मन बना लिया कि इतनी अच्छी लड़की और इतना अच्छा परिवार हम हमारे हाथ से जाने नहीं दे सकते, इसलिए आपको जल्दी में यहाँ बुलवाना पड़ा। हुकुमसा अपना सर झुका के मुस्कुराते हुए मन ही मन बोले, आप परी का बस यही रूप देख के उनसे इतना प्यार करने लगी है, तो सोचिए हमारा क्या हाल हो रहा होगा। हमने तो उनका वो रूप भी देखा है जिसके बारे में अब तक आपको पता भी नहीं है। क्वोट। खाना खा के दोनों अपने अपने कमरे में जाके पैकिंग करके सो गए। आधी रात में हुकुमसा का फ़ोन 2 बार बज के कट गया, पर जब तीसरी बार बजा तो हुकुमसा नींद में ही कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगा लिए। वह अभी कुछ बोलते कि दूसरी तरफ से प्रिया हड़बड़ी में बोली, शौर्य, तुम हमें फ़ोन करना कैसे भूल गए? पता है यहाँ चिंता के मारे हमारी नींद उड़ी हुई है। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने उस लड़की से बात किया और वो लड़की तुम्हारा बात मान गई ना? उसने रिश्ता तोड़ दिया ना? शौर्य कुछ तो बोलो, शौर्य। CH11 फर्स्ट किस।
मासा अपने फोन में किसी से बात करते हुए गंभीरता से बोली, शौर्य आपसे जो भी बोलेंगे बस हाँ में ही जवाब दीजिएगा, ताकि उनको लगे कि आप उनका काम कर रहे हैं, पर असल में आप हमारा काम करेंगे, समझे आप। मासा फोन रख के अपने चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए आराम से सो गई। हुकुम सा के चुप्पी से प्रिया का डर बढ़ता ही जा रहा था। वह डर से भरी आवाज में बोली, शौर्य, शौर्य प्लीज से समथिंग। हुकुम सा अपने आंखों को बंद करके एक गहरी सांस भरते हुए बोले, 1.5 महीने बाद परी से हमारी शादी होने वाली है। अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हमें भूल के अपने लाइफ में आगे बढ़ो। वैसे भी हमसे शादी करके तुम खुश नहीं रहती, जिसकी वजह तुम अच्छे से जानती हो। इसलिए अच्छा है समय रहते सब सही हो गया। क्वोट। यह प्रिया का तो होश ही उड़ चुका था। उसको अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जो सुन रही है वह सच है या नहीं। प्रिया के आंखों में आंसू और गुस्सा उतर आया था। वह रोते हुए बोली, शौर्य, ऐसा क्या है उस लड़की में जो तुम उससे रिश्ता तोड़ने के बजाय हमसे रिश्ता तोड़ रहे हो? हमारी मानो तो तुम उस लड़की को खुद से और अपने परिवार से दूर रखो। हमें वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। देखो ना, पहले तुम्हारी मासा को अपने जाल में फंसाए और अब तुम्हें। क्वोट। प्रिया का परी के खिलाफ कहे एक एक शब्द हुकुम सा का गुस्से बढ़ाने का काम कर रहा था। फिर भी वह खुद को शांत रखते हुए बोले, प्रिया हमारी बात ध्यान से सुनो। पहले हम खुद रिश्ता तोड़ना चाहते थे, पर परी से मिलने के बाद हम खुद उनसे शादी करना चाहते हैं। पहले परी सिर्फ मासा की पसंद थी, पर अब वह हमारी पसंद भी बन चुकी है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम लाइफ में मूव ऑन करो। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। हमें अब नींद आ रही है, तो हम चले सोने। और जो हमने कहा है उसके बारे में अच्छे से सोचना। बाय, गुड नाइट। कह के बिना कुछ सुने फोन रख दिए। फोन रखते ही हुकुम सा गुस्से से फोन को बेड पे एक ओर पटक के अपने दोनों हाथों से सर पकड़ के बैठ गए। प्रिया से बात करने के बाद उनका मूड खराब हो चुका था और पूरा रात ऐसे ही बैठे बैठे निकल गया। सुबह वापस से हुकुम सा अपने एंग्री लुक में वापस आ चुके थे। परी से मिलने के बाद जो मुस्कान और खुशी उनके चेहरे पे नजर आने लगा था, प्रिया से बात करने के बाद सब एक झटके में कहीं खो सा गया। सुबह से ना जाने कितने ही नौकरों को उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा था। मासा जब हुकुम सा को वापस से पहले जैसा गुस्सा करते देखी तो उनके चेहरे से भी मुस्कान गायब हो गया था। थोड़ी देर में दोनों राजस्थान जाने के लिए घर से निकल गए। गाड़ी में बैठते हुए हुकुम सा सख्ती से बोले, जल्दी से गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ ले लीजिए। ड्राइवर उनका बात मान के गाड़ी आगे बढ़ा दिया। गार्ड्स की गाड़ियां भी उनके गाड़ी के पीछे चल पड़ी। दूसरी तरफ मीरा जी ने परी को ऑफिस जाने से मना कर दिया था, ये कह के कि कोई सरप्राइज है जो घर पे रहने के बाद ही उसे मिलेगा। सरप्राइज का नाम सुन के ही परी फट से उनकी बात मान गई। हुकुम सा गाड़ी में अपने आंखों को बंद करके सर सीट से लगाए बैठे थे। कुछ देर बाद गाड़ी रुका और वह अपने आंखों को खोल के गाड़ी के बाहर निकले। बाहर निकल के जैसे ही वह अपने सामने देखे तो हैरानी से देखते ही रह गए, क्योंकि वह इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर नहीं बल्कि परी के घर के बाहर खड़े थे। हुकुम सा गुस्से से जैसे ही पलट के मासा को देखे कि मासा जल्दी से वहां से घर की तरफ भागी। अब हुकुम सा का नजर ड्राइवर पे पड़ा। हुकुम सा को गुस्से में खुद की तरफ देखते हुए पाके ड्राइवर जल्दी से अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से बोला, रानीसा ने कहा था कि आप जो भी बोले बस उसका जवाब हाँ में देना और करना वही जो हम बोले हैं, इसलिए। उसका बात सुन के हुकुम सा बिना कुछ बोले गुस्से से घर की तरफ बढ़ गए। अंदर जाके देखे तो पाए कि परी की माँ, भाभी माँ और मासा तीनों ऐसे बात कर रही थी जैसे कितने सालों से एक दूसरे को जानती है, पर वहाँ परी कहीं नहीं दिखी। हुकुम सा का मूड वैसे भी खराब था तो उनको इस बात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और जाके सबसे मिले और एक सोफे पे बैठ के अपने फोन में बिजी हो गए। तभी परी सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोली, मम्मा कहाँ है हमारा सर? कहते हुए हैरानी से गायत्री जी और हुकुम सा को देखती रह गई। परी का आवाज कानों में पड़ते ही हुकुम सा की नजरें सहसा ही परी के ऊपर पड़ी। रेड स्पेगेटी विथ ब्लैक शॉर्ट्स और बालों का मेसी बन,
परी को देखते ही वापस से हुकुमसा की नजरें उस पे थम सी गई। उतने में परी खुशी के मारे भागते हुए गई और मासा के गले लग गई और उनसे अलग होते हुए खुशी से चहकते हुए बोली, मम्मा आप सुबह से इसी सरप्राइज के बारे में बात कर रही थी। मीरा जी से पहले मासा बोली, हो बेटा, दरअसल आज हम वापस जा रहे हैं, तो सोचे जाते जाते आपसे मिलते चले। जाने वाली बात सुन के परी के चेहरे पे उदासी का भाव नजर आने लगा, पर जल्द ही खुद को नॉर्मल करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, ओह। फिर सब वही बैठे बातों में लग गए। परी सबसे बात करते हुए भी बार बार हुकुमसा की तरफ देख रही थी, पर हुकुमसा परी की तरफ एक नजर भी नहीं देख रहे थे। ये देख के परी मन ही मन गुस्से से बोली, आज फिर से हमसे अपनी नजरें चुरा रहे हैं। अब हमसे ये और बर्दाश्त नहीं होगा। क्वोट। हुकुमसा परी के गुस्से से अनजान अपने फोन में बिजी थे कि उतने में ऑफिस से कॉल आ गया। ये देख के हुकुमसा वहां से थोड़ा दूर जाके बात करने लगे। टहलते हुए बात करते करते वह आगे निकल गए। उतने में किसी ने उनको एक तेज धक्का दिया जिससे वह सीधा एक कमरे के अंदर पहुंच गए। CH12 हुकुमसा का जुनून। परी गुस्से में जोर से धक्का दे देती। हुकुमसा संभल नहीं पाए और बेड पे गिर पड़े। उनके गिरते ही परी उनके ऊपर चढ़ के बैठ गई और उनके सीने पे घुसों की बरसात शुरू कर दी। गुस्से में होने के वजह से बहुत तेज मार रही थी परी। हुकुमसा को उसका बुरा नहीं लगा, पर परी के आंखों में आंसू देख के उनका दिल कट के रह गया। वो बेचैनी से परी के हाथों को पकड़ के उसको अपने ऊपर खींच लेते हैं और टाइटली हग कर लेते हैं। परी पूरी कोशिश करती है उनके पकड़ से छूटने की, पर वो जितना छूटने की कोशिश करती है उतना ही ज्यादा हुकुमसा की पकड़ उस पे कसती जा रही थी। हुकुमसा प्यार से परी को समझाने की कोशिश करते हुए बोले, परी मेरी जान, मत कीजिए फिजूल की कोशिश। जितना दूर जाने की कोशिश करेगी उतना हमें खुद के करीब पाएंगी। हुकुमसा की बात को सुन के परी अपना सर उठा के उनको देखती है। परी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, नाक लाल, आंखें लाल। ये देख के हुकुमसा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका दिल उनके सीने से बहुत बुरी तरह से निकाल लिया है। वो बिना कुछ पूछे संभाल के परी को पकड़ते हैं और अपने गोद में उठा के बाथरूम में ले जाते हैं। उसको वॉश बेसिन के पास खड़ा करके नल चालू करके अपने हाथों में पानी लेके उसका फेस वॉश करते हैं। परी भी अब कुछ हद तक शांत हो चुकी थी। अपने दोनों हाथों में हुकुमसा के शर्ट को कस के पकड़े खड़ी चुपचाप हुकुमसा को देख रही थी, पर हुकुमसा का पूरा ध्यान परी का चेहरा साफ करने में था। चेहरा साफ करके टॉवल से पोंछने लगे। ये सब करते हुए हुकुमसा के चेहरे में जरा भी फ्रस्ट्रेशन नहीं दिख रहा था। सब कुछ हुकुमसा बहुत ही प्यार से कर रहे थे। जब चेहरा अच्छे से साफ हो गया तो परी लपक के उनके गले लग गई। हुकुमसा भी कुछ नहीं बोले और उस पे अपनी पकड़ कस लिए। थोड़ी देर बाद परी बोली, आप बहुत बुरे हैं। ये सुन के हुकुमसा के चेहरे पे मुस्कान आ गई और वो बोले, अच्छा और हमने ऐसा क्या किया है आपके साथ जो आप हमें बुरा कह रही हैं? परी सर उठा के उनको देखते हुए मासूमियत से बोली, आपने हमारी फर्स्ट किस चुरा ली। ये हम अपने पति के लिए कितना संभाल के रखे थे और आप सब बर्बाद कर दिए। ये सुनते ही हुकुमसा के चेहरे की मुस्कान फुर हो गई और उनके चेहरे पे गुस्सा दिखने लगा। परी को गुस्से में घूरते हुए बोले, और हम कौन है? परी पाउट बनाते हुए बोली, आप तो होने वाले पति है ना, अभी बने थोड़ी है। ये सुनते ही हुकुमसा के सब्र का बांध टूट गया। परी को दीवार से लगा के उसके चेहरे के पास अपना चेहरा करके एक नज़र उसको देखे, फिर उसको होंठों को पेशनेटली किस करने लगे। इस किस में उनका प्यार नहीं बल्कि अग्रेशन दिख रहा था। परी अब स्ट्रगल करने लगी थी सांस लेने के लिए, जिसको महसूस करके हुकुमसा उसको छोड़ दिए। परी गहरी गहरी सांस लेने लगी। हुकुमसा की सांसें भी तेज थी, पर वो गहरी नजरों से परी को देखते हुए सांस ले रहे थे। थोड़ी देर बाद परी को कमर से पकड़ के खुद से चिपका लेते हैं और सनक भरी आवाज में बोले, आप अब सिर्फ हमारी बीवी बनेगी, राजस्थान की हुक्मरानी सा। फिर अपने अंगूठे को परी के होंठों पे फेरते हुए बोले,
हमारा फर्स्ट किस भी आपने चुरा लिया, पर हमें कोई अफसोस नहीं, क्योंकि जो चीज़ हम बाद में आपको देते वो अब दे दिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर परी को कमर से पकड़ के ऊपर उठा के उसके कान के पास होंठों को लाते हुए जुनून भरी आवाज में बोले, आज जो हमारे बीच हुआ उसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता कि हम आपको खुद से कभी अलग करेंगे। आज के बाद अगर हमारे सिवा किसी ने आपको नज़र भर देखने की, आपको छूने की या सपने में भी किसी ने आपका सपना देखने की गुस्ताखी की, तो महाकाल की कसम वही जिंदा गाड़ दूंगा उसे। इतना कह के उसके कान को हल्का सा अपने होंठों से चूम लेते हैं। फिर सीधा खड़े होके बोले, हमें नहीं पता कब और कैसे, पर आप यहाँ अपने दिल पे पॉइंट करते हुए बस गई। अब आप हमारा जुनून बन चुकी हैं। ये सब सुन के परी शर्म से लाल पड़ चुकी थी और अपना चेहरा हुकुम सा के सीने में छुपा लेती हैं, और वैसे ही बोली, आपके लिए भी ये बात लागू होती है। अगर हमारे बीच किसी लड़की ने आने की कोशिश की तो हम उसका जीना हराम कर देंगे, पर हम सिर्फ उसकी वोट नहीं लगाएंगे बल्कि आपको भी सजा देंगे। ये सुन के हुकुम सा मुस्कुराते हुए बोले, अब तो हम आपके गुलाम बन चुके हैं हुकुम रानी सा, हमारे साथ आपका जब और जैसा जी चाहे कर सकती है। नाउ आई एम ऑल योर्स माई लव। ये कहने के बाद नीचे झुक के हल्का सा अपने होंठों से परी के होंठों को छू लेते हैं। परी शर्मा जाती हैं। हुकुम सा उसको गोद में उठाए रूम में लाते हैं और बेड पे बैठा के खुद उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ जाते हैं। परी के हाथों को अपने हाथों में लेके प्यार से चूम लेते हैं और बोलते हैं, हमारी बात ध्यान से सुनिए आप। कुछ भी हो जाए आप कभी रोएंगी नहीं, आप किसी का खून भी कर देंगी तो यकीन मानिए हम सब संभाल लेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं जान, पर आपकी आंखों में आंसू नहीं, समझी आप। ये सुन के परी मुस्कुराते हुए बहुत ही मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला देती हैं। उसकी मासूमियत देख के हुकुम सा को उस पे बहुत प्यार आने लगता है, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए जल्दी से खड़े हो जाते हैं और परी से बोलते हैं, अब हमें चलना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद वाला काम हम आज ही पूरा कर दे। ये सुन के परी बेड से पिलो उठा के हुकुम सा की तरफ फेंकती है और ड्रेसिंग टेबल के तरफ जाके खुद को शीशे में देखते हुए अपने कपड़ों को ठीक करने लगती हैं। हुकुम सा ड्रेसिंग टेबल के पास वाले दीवार के सहारे खड़े होके अपने हाथों को जेब में डाले परी को एकटक नजरों से देखने लगते हैं। परी अपने में मशरूफ कभी कपड़ों को ठीक करती, कभी बालों को ठीक करती। अपने होंठों पे नजर पड़ते ही उसकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई। परी को ऐसे हैरान परेशान देख के हुकुम सा अपने जगह से हट के तुरंत परी के तरफ बढ़ गए। उसको पीछे से अपने बाहों में भरते हुए बोले, क्या हुआ जान? उनके सवाल पे परी उनकी तरफ उदासी नजरों से देखते हुए बोले, हमारे होंठों को देखिए, क्या कर दिए आप? परी के कहने पे जब हुकुम सा उसके होंठों को देखते हैं तो परी के सुजे होंठों को देख के वो वापस से बेचैन होने लगते हैं। वो परी को पीछे से बाहों में भरते हुए बोले, गलती हमारी नहीं है जान, हम तो नजरों को चुराते थे आपसे ताकि ऐसा ना हो, पर आप ही नहीं मानी। अब तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर कर दी आपने हमें रोकने में। अब तो इस शेर ने खून का स्वाद चख लिया है। ये कहते हुए वो अपना चेहरा परी के गले में छुपा लेते हैं और चूम लेते हैं और फिर अपने होंठ की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, आपने हमारे होंठों को काटा है, देखिए यहाँ। अब जैसे हम इसको छुपाएंगे वैसे ही आप अपने होंठों को छुपाना। उसको अपनी तरफ घुमाते हुए बोले, अपना ख्याल रखेंगी आप, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, शादी के बाद तो हम खुद आपका ख्याल रखेंगे, ठीक है ना? और एक बात हमारी याद रखिएगा, कभी आंसू नहीं आना चाहिए आपकी आंखों में, समझिए आप? परी हाँ में सर हिला देती है। हुकुम सा परी के माथे पे शिद्दत से अपने होंठों से चूम लेते हैं, जिससे परी की आंखें बंद हो जाती हैं। फिर दोनों खुद के कपड़ों को ठीक करते हुए रूम से निकल के सबके बीच चले जाते हैं।